स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। कि जो भी व्यक्ति पार्वती की ओर से विवाह में सम्मिलित होगा उसे दुगना पुण्य मिले। जाइए, निश्चिंत होकर विवाह के कार्य में जुट जाइए। आप लोग सब कहाँ थे? माता, हम सब यहीं तो थे। नहीं, किंतु यहाँ कुछ क्षण पहले यहाँ कोई नहीं था। माता, जब हमें राजकुमारी की ओर से इस विवाह में सम्मिलित होकर दुगना पुण्य प्राप्त होने वाला है, तो भला हम और जगह कैसे जाएंगे? ठीक है, आप अपना कार्य करिए और ज्ञात रहे सब विधि अनुसार होना चाहिए। और अतिथियों का भोजन का आस्वादन सबसे पहले हम करेंगे। पर यात्रा का महत्व अब मुझे और भी अधिक समझ आने लगा है। पार्वती ने इस गोद तथ्य का कितनी सहजता से वर्णन कर हमें समझाया था। सभी अतिथिगण तो यहीं आ पहुंचे हैं नंदी। इतनी बड़ी वर यात्रा के लिए कैलाश पर पर्याप्त व्यवस्था है भी कि नहीं? आप निश्चिंत रहिए देवर्षि, मैंने सब व्यवस्था कर ली है। इस कैलाश पर ऐसा हर्षोन्माद और मंगल उत्सव होगा कि ना ही कभी इस जग ने देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। अब निश्चिंत रहिए। साधु साधु। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर दुर्वासा। प्रणाम देवर्षि। मुख पर होती प्रसन्नता से स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि आप दोनों किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। जी देवर्षि, मैं अपने पुत्र के साथ महादेव और देवी पार्वती के विवाह में सम्मिलित होने कैलाश जा रही हूँ। उत्तम, अति उत्तम। माता पार्वती और महादेव का विवाह। किंतु माता, ऋषिवर आपको छोड़कर लौट जाएंगे ना? नहीं नहीं देवर्षि, मैं भी इस विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूं। यह तो मेरा सौभाग्य है। अच्छा, नारायण नारायण। क्या हुआ देवर्षि? क्या मुझे वहां जाने का अधिकार नहीं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? बस केवल क्या देवर्षि? नारायण नारायण। आपके क्रोध से मुझे भय लगता है ऋषिवर, इसलिए कह नहीं पा रहा हूं। नहीं नहीं देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहिए। ऋषिवर, आपको विवाह जैसे शुभ अवसर पर नहीं जाना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देवर्षि? यदि भूलवश आपने किसी को श्राप दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें देवर्षि, मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न होने ही नहीं दूंगा। यदि किसी कारणवश ऐसा हो भी गया तो भी मुझे क्रोध नहीं आएगा। मैं अपनी माता को वचन दे चुका हूं। उत्तम, अति उत्तम। परंतु ऋषिवर दुर्वासा, क्रोधित होना आपके नियंत्रण में होता कहाँ है?
न जाने किस बात पर मन रुष्ट हो जाए। और मुझे भय है कि श्राप सदा आपकी जिह्वा पर विराजमान रहता है। कहीं आपने किसी को श्राप। आप समझ रहे हैं ना मेरा तात्पर्य? मैंने कहा ना देव ऋषि, मैं अपनी माता को वचन दे चुका हूं, मुझे क्रोध नहीं आएगा। और जब क्रोध ही नहीं आएगा तो श्राप देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्षमा कीजिए देव ऋषि, हमें कैलाश पहुंचने में विलंब न हो जाए। हमें आज्ञा दीजिए। अवश्य अवश्य। महादेव की वर यात्रा में पुनः मिलन होगा ही। प्रणाम। नारायण नारायण। मुझे संदेह है ऋषिवर दुर्वासा कि आप अपना वचन तोड़ देंगे। अरे थोड़ा समय बचा है, जम के खा लो पी लो भैया। ना जाने कब लुटिया डूबे, आज ही जी लो भैया। अब हिन तक दिन रात रहे हम भंगिया पी इतराते। अरे इत उत डोलत फिरे जहाँ तहाँ, झूमते हंसते गाते। खाट खड़ी हो जाई अब तो, खाट खड़ी हो जाई अब तो, चुक गई खेत जरैया। अरे थोड़ा समय बचा है, जम के खा लो पी लो भैया। मैया के आगे यहाँ अपनी दाल नहीं गल पई है। तुम्हारी हमारी बात किसी की तनिक नहीं चल पई है। ई ससुरानंदी भी डर से, ई ससुरानंदी भी डर से, ई ससुरानंदी भी डर से बन जाई है अब गैया। अरे थोड़ा समय बचा है, जम के खा लो पी लो भैया। भस्म रमा के भोले बाबा करत रहे हैं मस्ती। अब चली है इनको भी पता कि क्या होवे है गृहस्थी। जब घर के सब शासन अपने, जब घर के साधन सब अपने, जब घर के सब शासन अपने हाथ में ले है मैया। अरे थोड़ा समय बचा है, जम के खा लो पी लो भैया।
अनुसुईया, ऋषि दुर्वासा, ओ भाग्य, आपका कैलाश पर स्वागत है। माता, कृपया आप मेरे साथ आए। वहां सारे भक्तगण महादेव के विवाह के उन्माद में हैं। अतः आपका वहां जाना उचित नहीं होगा माता। आप मेरे साथ आइए। ऋषिवर दुर्वासा, आप कहां जा रहे हैं? आपको भी भक्तों के उन्माद में सम्मिलित होना चाहिए। ब्रह्मांड में ऐसा अवसर पुनः प्राप्त होना असंभव है। आइए आइए, महादेव भी आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। आइए आइए, नारायण नारायण। आइए माता। मूर्खों, दूर हटो। घोर दुराचार, घोर दुराचार। शिव विवाह के उन्माद में तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तुम सबने मेरा घोर अपमान किया है, घोर अपमान। तुम सबके इस अभद्र व्यवहार के लिए मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह कुरूप और विभत्स रूप को देखकर कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे। और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा, कभी नहीं। हम अपने प्रभु के विवाह की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे, पर एक व्यक्ति के हमने हमारी इस प्रतीक्षा को ध्वस्त कर दिया। अब क्या होगा? कैसे होगा महादेव का विवाह? ऋषिवर, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? महादेव के भक्तों की त्रुटि का आप महादेव को कैसे दंड दे सकते हैं? मेरे महादेव ने तो आपका अपमान नहीं किया था। मैं तब तक महादेव का विवाह संपन्न होने नहीं दूंगा जब तक मेरा जीवन सुरक्षित ना हो जाए। हम तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं तारकासुर कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। नदी के श्रापग्रस्त पार्वती गर्भ धारण नहीं कर सकती, और यदि उन्हें पुत्र ही नहीं होगा तो तुम्हें भय किस बात का? अर्थात मुझे मृत्यु का भय नहीं है गुरुदेव। महादेव, आप विवाह कीजिए विवाह आनंद पूर्वक। महर्षि दुर्वासा,
ये क्या कर दिया आपने? नारायण नारायण। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी माता को दिया हुआ वचन मैंने तोड़ दिया। अपने श्राप देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की चेतावनी अभी कुछ पर पूरी आपने मुझे दी थी देवर्षि। दी थी ना, और यह अनर्थ मुझसे कैसे हो गया? आत्मग्लानि से व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है ऋषि दुर्वासा। आपके नाम का अर्थ ही आपकी प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। आज यहां जो कुछ भी घटित हुआ है वो विधि द्वारा नियोजित कार्य के अंतर्गत ही हुआ है। इसका समाधान भी विधि द्वारा ही होगा, और समाधान अवश्य होगा। जिस प्रकार आपके प्रत्येक श्रापों से इस सृष्टि का उद्धार होता है, उसी प्रकार आपके इस श्राप में भी इस सृष्टि का उद्धार निहित है। इसीलिए सभी अतिथिगण सहस्त्रवर यात्रा की तैयारी करें। आप मेरे विवाह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होने ही तो आए, उसमें सहर्ष सम्मिलित हो। हाँ, वर यात्रा की तैयारी भी करनी है। और तुम सब अपनी वेशभूषा सज्जित कर लो, और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे हमारे प्रभु पे कोई लांछन लगे। वर पक्ष के लिए पर्याप्त पुष्पमालाओं की व्यवस्था हुई? जी नानी माँ। और विराजने के आसन? वो भी नानी माँ, पर्याप्त मात्रा में हर व्यवस्था कर दी गई। हमें सुन के प्रसन्नता हुई। आप निश्चिंत रहे नानी माँ, ये विवाह हम सबके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अतः हमारी ओर से कोई भूल नहीं होगी। संध्या के पहले सारे कार्य समाप्त हो जाने चाहिए। रात्रि में किया कार्य अशुभ होता है। जी नानी। चल नानी माँ, जल्दी चलिए, विवाह से पूर्व की अभी कई रस्में शेष हैं। पार्वती को अभी हमारे इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा एवं मंडप के लिए शिला की स्थापना भी करनी है। चलिए। ठीक। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि महादेव और माता पार्वती के लिए यह काल शुभ हो। गृहस्थ आश्रम की सफलता समय के अनुरूप अपने आप को ढालने से होती है। सम्मानता और वैभव में एक पति का कर्तव्य है कि वो अपने संयम और विवेक से
गृहस्थी का संतुलन बनाए रखे। ये उसकी काल परीक्षा है। उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में ये दायित्व पत्नी का हो जाता है कि वो अपने ममत्व, समर्पण और निष्ठा से गृहस्थी का संचालन सुचारू रूप से करती रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि महादेव और माता पार्वती अनंत काल तक इस परीक्षा में खरे उतरे और संपूर्ण संसार में एक सुखी ग्रस्त जीवन का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करें। दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए। ये कौन है? दर्शन दीजिए महादेव, मुझे दर्शन दीजिए। लगता है ये महादेव को जानते हैं। आप मुझे कैसे भूल गए महादेव? मुझे महादेव को सूचित करना होगा। महादेव, प्रभु, प्रभु, प्रभु। एक वृद्ध व्यक्ति आपसे मिलने की हट को लेकर स्मशान पे खड़ा है। केवल आपके दर्शन हेतु पुकारे जा रहा है और कह रहा है आप उसे भूल गए हैं। मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया हूं भगवान। मेरा जीवन तो अब अंतिम चरण में है। आपके दर्शन की अभिलाषा के लिए यही प्राण त्याग दूंगा ताकि मरने के पश्चात आपकी शरण में आ सकूं प्रभु, आपकी शरण में आ सकूं। महादेव, महादेव, मुझे दर्शन दीजिए महादेव, मुझे दर्शन दीजिए। क्षमा कीजिए। नंदी, 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 नंदी। कौन है आप? मुझे पहचाना नहीं? समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ। देखता हूं आज मुझे महादेव पहचानते हैं कि नहीं। नंदी, मुझे महादेव के पास ले चलो। नंदी, मुझे उनके पास ले चलो। मैं विनती करता हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। किंतु मान्यवर, मैं बिना कारण जाने आपको मेरे प्रभु से कैसे मिला सकता हूँ? कदाचित आपको ज्ञात नहीं, आज मेरे प्रभु का विवाह है, वो उसमें ही व्यस्त है। मैं विनती करता हूँ, मुझे एक क्षण के लिए महादेव के पास ले चलो। यदि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो मैं बिना विलंब किए, बिना उनका समय लिए, बिना कोई प्रश्न किए चला आऊंगा। मुझे महादेव के पास ले चलो। नंदी, मुझे महादेव के पास ले चलो, मुझे ले चलो। ठीक है मान्यवर, ठीक है। आइए, आइए। मान्यवर, अब तो बताइए कौन है आप? स्मरण करो नंदी, स्मरण करो। मुझे तो तुम्हारे साथ व्यतीत किए हुए दिनों की एक बात याद है। नंदी, क्या तुम्हें लगता है कि महादेव मुझे पहचान लेंगे? अवश्य, मेरे प्रभु को सब ज्ञात है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं। वो तो सबके स्वामी है। महादेव, 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 महादेव। मैं ना
सब शीला पूजन के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे, तुम यहाँ हो? क्या हुआ मैना? माँ स्वयं ब्रह्मदेव ने हमें वरदान दिया था कि पार्वती का कन्यादान करने का सौभाग्य हमें अवश्य प्राप्त होगा, और अब वो शुभ अवसर आ भी गया है। किंतु पुत्री के विवाह की तैयारियों के साथ साथ हमारी चिंता भी बढ़ती जा रही है माँ। पार्वती के भविष्य की चिंता होना स्वाभाविक है। पति से वो प्रेम पार्वती को कभी प्राप्त नहीं होगा जो तुम्हें या हमारे जमाता ने उसे दिया, किंतु जो प्रेम उसे प्राप्त होगा वो ना तुम ना कोई और दे सकता है। आपने स्वयं देखा है माँ, वर पक्ष के संस्कार, उनकी जीवन शैली हम सबसे कितनी भिन्न है। माँ, पार्वती ने घोर तपस्या और कड़ी परीक्षा दी है शिव को प्राप्त करने हेतु, किंतु शिव ने पार्वती को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है माँ। क्या ये संभावना है माँ कि विवाह के पश्चात शिव के मन में श्रेष्ठत्व की भावना आ जाए, वो पार्वती को अपने अधीन समझे? मैंने तुमने ऐसी कल्पना भी कैसे की कि हमारी पार्वती एक ऐसे व्यक्ति को अपना वर माने जो उसे अपने अधीन समझे? हमारी पार्वती में इतने गुण हैं कि उनका उल्लेख करना संभव नहीं है, और उसके वैवाहिक जीवन में जो भी कोई अपूर्णता होगी वो अपने सामर्थ्य और संस्कार से अवश्य पूर्ण करेगी। विवाह शुभ कार्य होता है मैना, और हर शुभ कार्य का आरंभ शुभ और सकारात्मक विचारों से ही होने चाहिए। किंतु हम अपने मन को कैसे समझाएं और क्या समझाएं? माँ, यही समझाइए माँ कि शीघ्र आपकी सभी शंकाएं, सारे भय, इन सब से आप मुक्ति पा लेंगे। शीघ्र आपको केवल अपनी पुत्री पे ही नहीं बल्कि अपने जमाता पे भी गर्व होगा कि आपकी पुत्री का विवाहित जीवन विवाह का सर्वोच्च उदाहरण होगा। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आया। प्रभु, इन्होंने बताया नहीं कि ये कौन है, और मैं भी इन्हें पहचान नहीं सका। इन्होंने ये भी कहा यदि आप इन्हें नहीं पहचाने तो अविलंब ये चले जाएंगे। अपने मामा की परीक्षा लेने आए हो सुकन? सुकर्ण, महादेव के निकट मत जाओ। सुकर्ण, मामा, आपने मुझे पहचान लिया? अपने प्रिय भांजे को कैसे भूल सकता हूं मैं? मामा,
मुझे अपनी वृद्ध अवस्था और इस शरीर की दुर्दशा का कोई दुख नहीं है। ये शरीर तो नश्वर है और इसे तो भस्म होना ही है, किंतु एक मोह है। मैं आपका विवाह आपके भांजे के रूप में देखना चाहता हूँ, उसी रूप में जिसमें आपने मुझे पहली बार दर्शन दिए। तथास्तु। मामा, आपकी वर यात्रा में सम्मिलित होकर जीवन से कोई अपेक्षा शेष नहीं रह जाएगी। वर यात्रा का प्रस्थान कब होगा मामा? मैं मामी से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। इस शीला को स्थापित करवाकर मंडप तैयार करवाना आरंभ करो। अब हमें रसोई पूजन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य। अब पूजा अर्चना आरंभ करें। चला भी। ओम पयः पृथिव्यां पयोदिभ्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वदेहे प्रदिशः सन्तु मह्यां माम्। पुत्री, अग्नि प्रज्वलित करें। हे अग्निदेव, आज अपने विवाह के शुभ अवसर पर हम आपसे सहयोग और सहायता की अपेक्षा करते हैं। अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवा देवं आसादयादिहो ओम अग्नि वैश्वानराय मनसो जातचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम माहिदग्गुंघवे प्रजननं मे अस्तु दशवेरग्गो सर्वगणगो स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। येन बन्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तत्तित्तलांग तकदिमि तकदिन दिन्दद्दम तत्तित्तलांग तकदिमि तकदिन दिन्दद्दम तत्तित्तलांग तकदिमि तकदिन दिन्दद्दम तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। हाँ पार्वती, तुम्हारे विवाह का निमंत्रण मिलते ही हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए। जानती हो पार्वती, चंद्रलोक से यहाँ की यात्रा में मैंने क्या क्या देखा। ये केवल पृथ्वीलोक ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड इस विवाह को लेकर उन्मादमय है। हमारी प्यारी पार्वती सती के रूप में महादेव से विवाह करने के लिए तुम्हें माँ और पिताजी के विरुद्ध जाना पड़ा। किंतु पार्वती के रूप में तुम्हारा विवाह तुम्हारे माता और पिता की स्वीकृति एवं आशीष से ही होगा। पार्वती, जो कार्य हम सब मिलकर तुम्हारे लिए संभव ना कर सके, वो कार्य तुमने अपने तप, अपने संकल्प और समर्पण से पूर्ण कर दिया। नहीं दीदी, हमारा ये कार्य कभी पूर्ण नहीं होता यदि आप सब हमारी बहनें ना होती। आप लोगों के कारण ही तो हम अपने पूर्व जन्म में
महादेव के इतने समीप आ सके, किंतु हम तुम्हारे दुर्भाग्यपूर्ण अंत को रोकने हेतु कुछ नहीं कर सके। नहीं दीदी, वो तो वरदान था हमारे लिए। यदि हम अपने प्राण नहीं त्यागते तो हमें अपनी भूल की अनुभूति कभी नहीं होती। महादेव को हम अपने पूर्व जन्म में पूरी तरह से कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसी कारण हमारा देह त्यागना अनिवार्य था। परंतु ये समय आत्मग्लानि का नहीं, हर्षोल्लास का है। यदि पिता दक्ष और माता प्रसूति भी यहाँ होते तो हमारे मन को बहुत प्रसन्नता होती।